सिर्फ 600 रुपए में कोलकाता से चेन्नई, वो भी हवा में उड़ते हुए। भारत में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा गेम चेंजर आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप समंदर के ऊपर उड़ते हुए सफर कर सकते हैं, वो भी प्लेन की रफ्तार से और बस से भी सस्ते किराए में? सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन यह हकीकत बनने जा रही है। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप वाटरफ्लाई टेक्नोलॉजीज ने एक ऐसा इनोवेशन किया है जो ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में क्रांति ला सकता है। विंगिंग ग्राउंड विग क्राफ्ट। ये कोई आम जहाज या बोट नहीं, बल्कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक सी ग्लाइडर है जो समंदर की सतह से सिर्फ 4 मीटर ऊपर उड़ते हुए चलेगा। और इसकी रफ्तार होगी 500 किलोमीटर पर आवर, यानी प्लेन जैसी स्पीड, लेकिन फ्लाइट से कई गुना सस्ता सफर। आनंद महिंद्रा भी हुए फैन। आईआईटी मद्रास अब सिलिकॉन वैली को टक्कर दे रहा है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, जो भारत के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में से एक हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी की जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, आईआईटी मद्रास अब सिलिकॉन वैली को टक्कर दे रहा है। लगभग हर हफ्ते एक नया टेक वेंचर सामने आ रहा है। लेकिन इस बार जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे विशाल वाटरवेज का सही इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि इसका डिजाइन भी कमाल का है। मतलब अब इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता, कंज्यूमर नहीं, बल्कि इनोवेशन का लीडर बन रहा है। विग क्राफ्ट समंदर पर उड़ने वाला जहाज। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये विग क्राफ्ट है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक हाइब्रिड व्हीकल है जो बोट और एयरक्राफ्ट दोनों की खासियतों को मिलाकर बना है। ये पानी से टेक करता है, 4 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है। कोई एयरपोर्ट की जरूरत नहीं। ट्रेन से भी सस्ता, सिर्फ 600 रुपए में 1600 किलोमीटर का सफर। अब जरा सोचिए, कोलकाता से चेन्नई तक की दूरी 1600 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से जाएं तो एसी 3 टियर की टिकट 1500 रुपए से 2000 रुपए तक पड़ती है। लेकिन इस विग क्राफ्ट से सफर करेंगे तो आपको सिर्फ 600 रुपए खर्च करने होंगे, यानी प्लेन जैसी स्पीड लेकिन बस जैसी कीमत। क्यों है विग क्राफ्ट इतना जबरदस्त? 1. कोई एयरपोर्ट नहीं चाहिए। प्लेन की तरह भारी भरकम रनवे की जरूरत नहीं, बस पानी की सतह चाहिए और टेक। 2. कोस्टल इलाकों के लिए बेस्ट। अगर आप किसी आइलैंड या समुद्र किनारे बसे शहर में रहते हैं तो यह आपके लिए गेम चेंजर होगा। 3. सुपर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये इलेक्ट्रिक है, यानी जीरो पॉल्यूशन, पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं। 4. सफर सस्ता होगा, कंजेशन खत्म होगा। आजकल फ्लाइट्स महंगी होती जा रही हैं, ट्रेन और बसें भी फुल रहती हैं। विग क्राफ्ट से सफर करना आसानी से सस्ता और तेज होगा। कैसे काम करता है ये अद्भुत विग क्राफ्ट? अब सवाल यह है कि आखिर ये उड़ता कैसे है? इसका राज है विंगिंग ग्राउंड इफेक्ट, विग इफेक्ट। जब कोई जहाज जमीन या पानी के बेहद करीब उड़ता है तो उसके पंखों के नीचे हवा का दबाव बढ़ जाता है। इससे लिफ्ट ज्यादा मिलती है और जहाज बहुत कम ऊर्जा में उड़ सकता है। मतलब ये न जमीन पर दौड़ता है, न आसमान में उड़ता है, बल्कि समंदर की सतह के करीब उड़ता हुआ चलता है। क्या सिर्फ इंडिया में चलेगा? नहीं, इंटरनेशनल भी लॉन्च होगा। वाटरफ्लाई टेक्नोलॉजीज ने सिर्फ भारत तक खुद को सीमित नहीं रखा है, वे इसे इंटरनेशनल रूट्स पर भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चेन्नई सिंगापुर रूट, दुबई लॉस एंजलिस इंटरकॉन्टिनेंटल रूट 2029 तक। मतलब आने वाले समय में हम समंदर के ऊपर उड़ते हुए इंटरनेशनल सफर भी कर सकते हैं। आर्मी और डिफेंस में भी होगा बड़ा रोल। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि इंडियन नेवी और आर्मी के लिए भी किया जा सकता है। कैसे? तेज रफ्तार और लो अल्टीट्यूड से इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होगा। समुद्री बॉर्डर की निगरानी में मदद करेगा। टूरिज्म, फेरी सर्विस और इमरजेंसी सेवाओं के लिए बेस्ट। आने वाले 5 सालों में क्या बदलाव होंगे? अब सवाल यह है, ये टेक्नोलॉजी हमें कब देखने को मिलेगी?
2025 से 2026 भारत में पहली कमर्शियल सर्विस लॉन्च होगी। 2027 से 2028 इंटरनेशनल रूट्स पर काम होगा। 2029 दुबई लॉस एंजलिस जैसी लंबी उड़ानों की शुरुआत। यानी अगले 5 सालों में ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह बदल सकता है। आपकी राय? क्या आप विक्राफ्ट में सफर करेंगे? अब सवाल आपसे, क्या आप ट्रेन और फ्लाइट को छोड़कर विक्राफ्ट से सफर करना चाहेंगे? क्या यह टेक्नोलॉजी भारत में गेम चेंजर साबित होगी? नीचे कमेंट में बताइए।